स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले दिनों में आप दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर आधे घंटे में और दिल्ली से मुंबई का सफर 1 घंटे में पूरा कर लेंगे तो शायद आपको ये सपना जैसा लगे। लेकिन दोस्तों, जल्द ही ये सपना हकीकत के धरातल पर उतरने वाला है और इसे धरातल पर मुमकिन बनाने का काम करेगी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS में। दोस्तों, एक तरफ जहां हम और आप बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, वहीं अब हाई स्पीड हाइपरलूप की ऑपरेशन की बात इंडिया में ट्रेंड कर रही है। इस सेक्टर से जुड़ी कई फॉरेन कंपनीज इंडिया में हाइपरलूप के ऑपरेशन में इंटरेस्ट शो कर रही हैं। दरअसल हाइपरलूप अल्ट्रा हाई स्पीड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी है। टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने साल 2013 में दुनिया के सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट रखा था जिसे सुनकर सभी हैरत में पड़ गए थे। मस्क ने ट्यूब में चलने वाली ट्रेन का आइडिया दुनिया के सामने पेश किया था। इसे ही हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है और इलॉन मस्क का ये कॉन्सेप्ट आज 10 साल बाद भारत में हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कानपुर IIT ने गुड्स कैरिंग कार्गो हाइपरलूप ट्रेन का डिजाइन प्रिपेयर कर लिया है, जबकि मद्रास IIT में भी इस पर काम चल रहा है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम हाइपरलूप की चर्चा करेंगे, जहां हम इस टेक्नोलॉजी को विस्तार में समझेंगे और जानेंगे कि आखिर यह हाइपरलूप है क्या। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि दुनिया की कौन सी कंट्रीज में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है और इंडिया में इसको लेकर क्या अपडेट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है और इससे जुड़े सवाल आपको UPSC मेंस के GS पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। दोस्तों, हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। हाइपरलूप एक कैप्सूल शेप्ड मैग्नेटिक ट्रेन है जो 1000 से 1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ट्रैवलिंग एक लूप के द्वारा होती है। इलॉन मस्क ने ट्रांसपोर्टेशन के इस रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को पेश किया था और इसे 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताया था। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि मौजूदा वक्त में ट्रांसपोर्टेशन के 4 मोड हैं: शिप, रोड, ट्रेन और एरोप्लेन। ऐसे में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को ट्रांसपोर्टेशन का 5th मोड कहा जा रहा है। इसके द्वारा तेज रफ्तार ट्रैवलिंग और फ्रेट यानी माल ढुलाई का काम भी तेज गति से मुमकिन हो पाएगा। दोस्तों, हाइपरलूप ऐसा सिस्टम होता है जहां लो प्रेशर ट्यूब्स की मदद से मैग्नेटिकली लिविएटिंग कैप्सूल्स को हाई स्पीड पर रन किया जाता है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी में ट्रांसपेरेंट ट्यूब बिछाई जाती है जो कि एक वैक्यूम ट्यूब होती है और इसमें बैठकर सफर किया जाता है या फिर जरूरत के अनुसार इसमें कार्गो लोड करके भेजा जा सकता है। ये कैप्सूल जैसी बोगी होती है जिसे पॉड कहा जाता है। ये पॉड वैक्यूम ट्यूब के अंदर हाई स्पीड से रन करता है। जिन ट्यूब्स के अंदर पॉड रन करता है उन ट्यूब्स में इलेक्ट्रिकल मैग्नेट होता है। ये पॉड्स इन पाइप्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ट्रैक से थोड़ा सा ऊपर उठकर चलती हैं, जिससे सिस्टम की ओवरऑल स्पीड ज्यादा हो जाती है और फ्रिक्शन कम होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रेगुलर व्हीकल में 2 मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस की, जिसकी वजह से स्पीड पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में पॉड और ट्यूब में फ्रिक्शन नहीं होता है, साथ ही एयर रेजिस्टेंस की भी समस्या खत्म हो जाती है, क्योंकि जिन पाइप्स के अंदर ये पॉड रन कर रहे होते हैं उनके भीतर वैक्यूम जैसा एनवायरनमेंट होता है और एयर के एब्सेंस में पॉड्स को 1000 to 1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन किया जा सकता है, जिस वजह से कुछ ही मिनट्स में एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवलिंग पॉसिबल हो सकेगी। खास बात यह है कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में ऑपरेशन फुली ऑटोमेटेड होता है और इससे किसी भी तरह का कार्बन एमिशन नहीं होता, जिससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होगा। वैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी काफी कम खर्च होती है। दोस्तों, जब हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया तो कई कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट करने को लेकर इंटरेस्ट शो किया। इस टेक्निक की टेस्टिंग सबसे पहले US के लास वेगास में नवंबर 2020 में की गई थी। वर्जिन हाइपरलूप ने लास वेगास में 500 मीटर ट्रैक पर पॉड के साथ 161 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टेस्ट रन किया था। आज कई कंट्रीज में हाइपरलूप ट्रैवल सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात चल रही है। इन कंट्रीज में US, कनाडा और सऊदी अरेबिया जैसे नाम शामिल हैं। वहीं UAE ने तो अपनी इंपॉर्टेंट सिटीज दुबई और अबू धाबी में हाइपरलूप लिंक प्लानिंग कर काम भी स्टार्ट कर दिया है। इंडिया में भी इस टेक्निक को लेकर चर्चा काफी दिनों से चल रही है और इसे डेवलप करने पर काम चल रहा है। इलॉन मस्क के हाइपरलूप के कॉन्सेप्ट देने के 10 साल बाद इंडिया ने इस डायरेक्शन में बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। दरअसल कानपुर IIT ने गुड्स कैरिंग कार्गो हाइपरलूप ट्रेन का डिजाइन प्रिपेयर कर लिया है। इसे प्रिपेयर करने वाले प्रोफेसर विशाख भट्टाचार्य का कहना है कि यदि गवर्नमेंट मौका दे तो प्री फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी से 1 साल में हाइपरलूप का पायलट प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर लिया जाएगा। प्रोफेसर बिशाक के मुताबिक कार्गो हाइपरलूप रूट के
1 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सिर्फ 15 लाख रुपीस आएगी। वहीं एक बार अगर कार्गो हाइपरलूप रूट तैयार हो जाएगा तो पावर प्लांट्स में कोल स्टिकिंग का हैसल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हाइपरलूप के थ्रू प्लांट्स में 2.7 टन पर मिनट की स्पीड से कोल की सप्लाई की जा सकेगी। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर विशाख भट्टाचार्य के अकॉर्डिंग मौजूदा वक्त में इंडिया में पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन सेम ट्रैक पर ही रन करती हैं। हालांकि माल की ढुलाई के लिए सेपरेट फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद गुड्स ट्रेन के सामने कोल की चोरी और पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है। वहीं गुड्स ट्रेन की स्पीड भी काफी कम है, जिसे इंक्रीज करने की जरूरत है। यही वजह है कि लंबे समय से उनकी टीम हाइपरलूप डिजाइन पर काम कर रही थी और अब इस डायरेक्शन में सफलता हासिल कर ली गई है। वहीं आईआईटी मद्रास भी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। रेलवे मिनिस्ट्री का भी इसमें बड़ा कोऑपरेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने पिछले साल आईआईटी मद्रास को इस टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए रुपीस 8.34 करोड़ का फंड अप्रूव किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु में इंडिया का फर्स्ट कार्गो हाइपरलूप सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा। चेन्नई के पास थयूर में इसे डेवलप किया जाएगा। फर्स्ट फेज में 400 मीटर हाइपरलूप तैयार किया जाएगा और इसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होगी, जो कि इस साल तक तैयार हो जाने की उम्मीद है, जबकि सेकेंड फेज 2025 तक होने की उम्मीद है। आईआईटी मद्रास में इंजीनियर्स की टीम 2018 से ही हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट को आविष्कार हाइपरलूप नाम दिया गया है। इन सब अपडेट्स के अलावा आपको बता दें कि वर्जन हाइपरलूप समेत कई कंपनीज इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहती हैं। नीति आयोग के एक मेंबर वीके सरस्वत ने नवंबर 2022 में इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देते हुए बताया कि कुछ फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रैवल के लिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी लाने में इंटरेस्ट शो किया है। हालांकि इसके रिगार्डिंग डिस्कशंस अभी भी अर्ली स्टेज पर हैं। आपको बता दें कि वीके सरस्वत इंडिया में हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी और उसके कमर्शियल यूज का पता लगाने वाली सिलेक्शन कमेटी को लीड कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने द वर्जिन हाइपरलूप 1 कंपनी को मुंबई और पुणे के बीच हाइपरलूप लिंक स्टार्ट करने का अप्रूवल भी दे दिया है। इस प्लान के अकॉर्डिंग मुंबई के बीकेसी से पुणे के वकार्ड स्टेशन तक अप्रोक्सीमेटली 117 किलोमीटर के बीच हाइपरलूप लिंक स्टार्ट की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में स्पीड 496 किलोमीटर पर आवर होगी। इस स्कीम में 70,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट होंगे और इसे पूरा होने में 7 साल का वक्त लगेगा। प्रोजेक्ट के इस फेज में 5,000 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से एक पायलट प्रोजेक्ट रेडी किया जाएगा, जिसमें 11.8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के बाद मेन प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होगा। यदि ये टेक्नोलॉजी सफल रही तो मुंबई से पुणे का सफर, जो अभी 3 से 4 घंटे में पूरा होता है, वो करीब 25 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इससे मुंबई और पुणे के बीच फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स को भी बेनिफिट होगा। आपको बता दें कि मुंबई और पुणे के बीच हर साल ट्रैवलर्स के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। माना जा रहा है कि 2026 तक इनकी संख्या करीब 75 मिलियन हो जाएगी। ऐसे में हाइपरलूप प्रोजेक्ट से पैसेंजर को फास्ट जर्नी का ऑप्शन मिल सकेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र के सीएम थे तब उन्होंने 2017 में इस प्रोजेक्ट में काफी इंटरेस्ट शो किया था और इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दी थी, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद उद्धव ठाकरे ने इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से फडणवीस करंट गवर्नमेंट में अलाई हैं और डिप्टी सीएम की पोस्ट पर हैं। ऐसे में हाइपरलूप प्रोजेक्ट को एक बार फिर से गति मिलने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, इंडिया में हाइपरलूप को लेकर रीसेंट अपडेट्स काफी इंकरेजिंग है, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा और इसमें कितना वक्त लगेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। वही सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा। बहरहाल यदि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल रही तो ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ट्रांसपोर्टेशन का न्यू मोड हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्पफुल होगा। हमारे मौजूदा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर काफी दबाव है। ऐसे में ये टेक्नोलॉजी कई मायनों में फायदेमंद साबित होगी। साथ ही ये टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इससे कार्बन एमिशन नहीं होगा और एनर्जी का कंजम्पशन भी काफी कम होगा। और इसी सोच के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है? इंडिया को और वो कौन से स्टेप्स हैं जो प्रोएक्टिवली लेने चाहिए हाइपरलूप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस हाउ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी वर्क्स. Also state the significant work done by India in developing this futuristic technology. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।